Hello, you're watching the network Connecting State in One News. I'm Atar Bengia. So right now we are here at Mopin Solong ground. So there's an interaction program of Mr. Gokar Basar. He is the MLA of 29th Basar ST Assembly constituency. So as we can see here, there's huge number of people gathered here who have come in support of Mr. Gokar Basar. So very shortly we're going to have interview with the MLA himself and also with the team Gokar Basar who have arranged today's interaction program. So stay tuned with the network. Hello, you're watching the network Connecting State in One News. I'm Atar Bengia. So joining with me today is Mr. Gokar Basar, MLA 29th Basar ST Assembly constituency. So sir, आज यहाँ पे मास इंटरेक्शन प्रोग्राम हुआ है एंड देन आपने भी बहुत सुंदर सा स्पीच दिया है. माई स्ट्रेट क्वेश्चन टू यू वुड बी why should people, the public of Basar Assembly constituency vote for you this time? The people of La Parada should vote in the line of development. देख लीजिए इस 5 साल में जो विकास जो हमारा मुख्यमंत्री पेमा खांडू जी ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर का जो ब्लेसिंग का थ्रू से मैं जो आज लपारादा को जिस मुकाम में मैं पहुंचाया तो उसी आधार पे मुझे वोट देना चाहिए. स्पेशली आप देख लीजिए एक सबसे हाईएस्ट डेवलपमेंट जो सबसे बड़ा डेवलपमेंट जो सेंट्रल डिविजनल कमिश्नर एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस ये बहुत इन टर्म्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि ये 5 डिस्ट्रिक्ट को कवर करेंगे. तो इसलिए इस अगर सेंट्रल डिविजनल कमिश्नर वहाँ पे बनेंगे तो बहुत क्षेत्र में एडवांटेज रहेंगे. और उसके बाद वहाँ पे विकास जो है रोड कम्युनिकेशन में, स्पेशली अभी रोड कम्युनिकेशन में मेरा वहाँ पे कम से कम 82 विलेज समथिंग है. अभी वहाँ से कनेक्टिविटी जो है ऑलमोस्ट एवरी विलेज टू ऑल वेदर रोड पहुँच चुका है. अभी कम से कम वो रह गया, ईची रह गया, जिमे रह गया और उसके बाद पाग रह गया. पाग का भी तो ऑल वेदर रोड नहीं है, वो भी तो PMJSY में था. मेरा टेन्योर में वो इसलिए कंप्लीट नहीं हो, मतलब हम उसको नहीं ले पाया क्योंकि 10 साल जो प्रीवियसली जो बनाया था वो 10 साल एटलीस्ट तो लास्टिंग होना चाहिए, लेकिन वो चीज़ नहीं हुआ. तो इसीलिए वो तो नेक्स्ट समय या अभी रीजन चीफ मिनिस्टर सर का विजिट में जरूर वो अनाउंस करेंगे डिविजनल कमिश्नर का सड़क के लिए. और इसलिए अभी ईची जिमे और उसके बाद सीबीएस रूट वो ऑनगोइंग पे चल रहा है. तो अभी 2-3 विलेज रह गया और तिरबिन में 1-2 विलेज रह गया है. तो इसलिए रोड कम्युनिकेशन के ऊपर भी बहुत काम किया है. और उसके बाद रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर
जो देरे हम वहाँ पे बनाया है, कम से कम 25 से ज़्यादा देरे में बना कर दिया। और उसके बाद वहाँ पे मेरा समय में मैं इस गवर्नमेंट ने मुझे एक हमारा लपारादा को ITI दिया है और रूरल सर्कल डिवीज़न दिया, और उसके बाद PWD हाईवे डिवीज़न परमानेंट वहाँ पे दे चुका है, और कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट सेंटर दिया, और कॉलेज इंफ्रास्ट्रक्चर जो है जीरो से, जो 2014 में कांग्रेस गवर्नमेंट जरूर दिया था, वो 2014 में उस समय में दिया था, लेकिन विदाउट एनी इंफ्रास्ट्रक्चर। लेकिन इस बार बीजेपी गवर्नमेंट ने जो आके जितना इंफ्रास्ट्रक्चर दिया उसको मैं फुल क्वालिटी फुल फ्रूट के साथ में बना के लपारादा लोगों को मैं दिया है। और उसके बाद अभी डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर का जो मॉडल, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अभी हमारा भाषण भी देखिए, इतना 1 घंटा कवर करने के बाद भी हम मेरा फुल स्पीच नहीं दे पाया। स्पेशली देख लीजिए, अभी मुझे मेरा लपारादा में भी एक एलिगेशन चल रहा है कि डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बना रहा है। तो इसका भी वही है कि वहाँ में मैं प्रॉपर टाउन प्लानिंग के साथ में आ रहा हूँ कि अभी टाउन प्लानिंग लैंड एक्विजिशन हो चुका है, नोटिफिकेशन आ गया है, और उसके बाद अभी टाउन प्लानिंग का भी ऑलमोस्ट खत्म हुआ है। तो अभी इसलिए टेंडर शुरू होगा कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर का। तो इसीलिए इस आधार पे डेवलपमेंट का आधार पे मुझे वोट देना चाहिए इस बार। सर, गोकर सर, you are so known as one of the youngest MLA and यूथ आइकॉन एंड यूथ लीडर, एंड इस बार आपका जो अपोजिशन में आ रहा है मिसेस न्याबी दिर्ची, तो उसका भी बहुत दमदार से कैंपेन हो रहा है, वो भी बीजेपी से आ रहा है एंड आप भी बीजेपी से आ रहा है। तो आप कितना कॉन्फिडेंट है कि आपको ही टिकट मिलेगा करके, क्योंकि ये दो बीजेपी का तो टिकट दिया नहीं जा सकता है। अभी उसके बारे में तो मैं ज़्यादा कुछ नहीं कह पाऊँगा, लेकिन मैं अभी जो हमारा इंडिया में, हमारा भारत में जो हमारा प्रधानमंत्री प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जिस तरह से चला रहा है, और उसके बाद वो करप्शन फ्री लीडर चाहिए उसको ना, अभी भी इस बार भी बोल रहा है करप्शन फ्री होना चाहिए। और उसके बाद हमारा जो स्टेट में जो मुख्यमंत्री हमारा ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर पेमा खांडू हमेशा बोल रहा है कि 24 का इलेक्शन जो है डेवलपमेंट का आधार पे लड़ा जाएगा। तो इसलिए मैं उसी को देख रहा हूँ कि देखिए, विधायक बनाना तो वो पब्लिक का हाथ में है और उसका हाथ में है। हम किसी पार्टी से उठेगा वो डिसीजन तो मेरा रहेगा, और उसके बाद विधायक बनाना तो वो पब्लिक का रहेगा। तो इसीलिए अभी जिस तरह बीजेपी जो है देश को चला रहा है और स्टेट को चला रहा है, वो डेवलपमेंट ओरिएंटेड लीडर वो चुनेंगे। तो इसीलिए कभी कभी कहीं ना कहीं में लगता है कि अगर डेवलपमेंट में कहा जाए तो हमारा लपारादा में जितना भी हमारा फ्लैगशिप प्रोग्राम हो, सेंट्रल फ्लैगशिप प्रोग्राम हो या स्टेट फ्लैगशिप प्रोग्राम हो, मतलब लपारादा अचीव किया है मतलब हर क्षेत्र में। तो इसीलिए मैं सोचता हूँ उसी आधार पे, डेवलपमेंट के आधार पे अगर नेक्स्ट टाइम में विधायक 24 में बनता है तो ओनली बिकॉज ऑफ डेवलपमेंट में बन पाऊँगा। सर, गोकर सर, जैसे कि आज बहुत सारा गैदरिंग हुआ है, देयर इज ह्यूज नंबर ऑफ पीपल हु हैव टेकन पार्टिसिपेशन इन टुडेज इंटरेक्शन प्रोग्राम, सो दैट्स अ पॉजिटिव अप्रोच टुवर्ड्स टीम गोकर। तो सर, आपने जैसा स्पीच बहुत सुंदर से दिया था, एंड यू हैव स्टेटेड एंड मेंशन अबाउट द यूनिवर्सिटी इन टर्म्स ऑफ एजुकेशनल डेवलपमेंट टू अंडरवे, एंड देन यू हैव ऑल्सो स्टेटेड अबाउट द MLA फंड जो आपने पहले दिया है करके। आपने स्पोर्ट्स का क्षेत्र में भी बहुत सारा योगदान दिया है, तो आपका और क्या विजन रहेगा आगे जाके? इसीलिए तो अभी आपने खुद बोला, आप सोशल मीडिया से देख रहा होगा, आज तो स्पीच में मैं स्पोर्ट्स और स्पेशली स्पोर्ट्स और दूसरा आत्मनिर्भर का क्षेत्र में मैं टच नहीं किया, क्योंकि ये मैं अपना डिस्ट्रिक्ट में हमेशा कहते आया और सोशल मीडिया में तो है, और मेरा 4 ईयर्स उसमें है। तो इसलिए अगर दोबारा मुझे इलेक्ट करता है तो बहुत कुछ करना बाकी है, जैसे कि वहाँ पे अभी ऑलमोस्ट हर सड़क तो कंप्लीट हो चुका है, इंफ्रास्ट्रक्चर ऑलमोस्ट अभी बन रहा है, रोड कम्युनिकेशन और डिजिटल कम्युनिकेशन। तो इसलिए इसके आधार पे अभी हम ये दोनों अगर 100% फुलफिल होता है तो उसके बाद मैं टूरिज्म सेल्फ सस्टेनेबल गोल को मैं ध्यान रखूंगा, और अनएम्प्लॉयड यूथ जितना भी वहाँ पे है जल्द से जल्द विधायक बनने के बाद मैं जल्द गवर्नमेंट को अप्रोच करके ITI का मैं शुरू करवाऊंगा। तो करवा के वहाँ पे मैं जितना भी वो है ट्रेड है, जो हमारा लड़का और लड़की के साथ जो उसके साथ मैचिंग होता है, उस ट्रेड को मैं वहाँ पे लाऊंगा, और उसके बाद जल्द से जल्द उसको चला के मैं सस्टेनेबल गोल का ऊपर काम करके मैं अपना लपारादा और स्टेट के लिए मैं यूथ लोग को सेवा दूंगा। Sir, this is Gokar sir. I have this closing question for you. As a youngest MLA of the state and as a youth icon and as a people's leader, and for the upcoming 2024 election, आप अपना जो supporters है उसे क्या मैसेज देना चाहो? मैं मेरा सपोर्टर को मैं
यही देना चाहता हूँ, मतलब मैसेज देना चाहता हूँ। 2019 में जिस तरह उन्होंने मुझे सपोर्ट किया, तो उस समय में उन लोगों का प्यार का वजह से आज मैं विद फुल कॉन्फिडेंस में काम कर पा रहा हूँ। और तो अभी भी देख लीजिए हर जगह जैसे कि बासर में आप तो आई थिंक नहीं आए हैं, लेकिन भी तो आप सोशल मीडिया में देख रहा होगा और मीडिया में देख रहा है कि जब मुझे हमें हमारा अपोजिशन हमेशा एक फॉल्स वहाँ पे प्रोपोगेंडा चला के ज्वाइनिंग ये अननेसेसरी, जिन्होंने जो प्रीवियस हमको जो कॉन्टेस्ट किया है उसको जो वोट मारने वाला को लेके उसको ज्वाइनिंग दिखा के जस्ट एनपीपी बोल के दिखा रहा है, ये गलत है, बिल्कुल गलत है। तो इसीलिए इसको मेरा जो है सपोर्टर वेल विशर ध्यान में रखने से अभी तक मेरा और बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हो चुका है। तो इसलिए लपारादा में एक मनी कल्चर चल रहा है, तो इसलिए उसको दूर में रखना है और मनी कल्चर से बिल्कुल दूर रहना है। जितना भी आपको ऑफर करे लेकिन मुझे ही दोबारा चुनना चाहिए। जैसे कि आप मेरा अभी टीम गोकर का एक गाना भी आप सुन रहे हैं, लेकिन गोदा फिर से गोकर और लेकिन गोदा गोकर ने ना, इस गाना का हिसाब से आप लेकिन गोदा मुझे बनाएंगे तो आपका लपारादा आज जो अरुणाचल में एटलीस्ट तो टॉप ऑफ दी स्टेट तो बन गया है, उससे और बेहतर मैं करके लपारादा को मैं पब्लिक को डेडिकेट करूँगा। और विश करता हूँ सब पब्लिक जनता जो है 2019 में मुझे जैसे सपोर्ट किया है उसी तरह इस 24 में भी करेंगे। और आज भी आप भी सुना देखा कि आज का इस प्रोग्राम को भी जितना भी रिटायर्ड ऑफिसर्स और कुछ बिजनेसमैन वो लोग सब मिल के विदाउट माई नॉलेज ये अरेंज किया है। तो इसलिए तो इस तरह अगर होगा तो मेरा जीत तो श्योर है और लपारादा शाइनिंग होने में कंटिन्यू रहेगा। अभी तो शाइनिंग हो ही रहा है अब हर क्षेत्र में। और आपको भी मैं इनवाइट करता हूँ बासर में इस बार आई थिंक डेट अभी फाइनल नहीं है, मास ज्वाइनिंग भी होंगे। और अभी मैं बोला अभी एक कमजुम रिबा मेरा अपना चाचा है, तो उसका भी एक एक्सटेंडेड फैमिली और प्रोग्राम होगा, क्योंकि गया बार वो भी अनफॉर्चुनेटली मेरे साथ नहीं था। तो इस बार जो है वो भी एक हमको चाचा का तरफ से और बासर का एक बड़ा पब्लिक लीडर का तरफ से वो एक प्रोग्राम वो बासर में एंटर उसका फैमिली के साथ रखना चाह रहा है। तो इस समय आप भी आइए और विटनेस कीजिए, ग्राउंड रिपोर्ट दीजिए। और आज भी देख लीजिए हम नाम मैं व्हीकल मैनेज किया, मैं कुछ सिर्फ यूनिवर्सिटी का जो यहाँ में डांसेस किया है उसके लिए आई थिंक 1-2 विंगर अरेंज किया होगा, बाकी तो सब खुद हर कोना से नाहरलगुन से ईटानगर से सब यहाँ पे आया हुआ है। तो इसलिए मैं और भी कॉन्फिडेंस हूँ, अगर मैं जब गाड़ी प्रोवाइड कर व्हीकल प्रोवाइड करके बुलाऊंगा तब जरूर आदमी तो बात सुनने के लिए तो आएगा। लेकिन आज वॉलंटियरली जो मेरा स्पीच सुनने के लिए आया और मेरा साथ यहाँ पे लंच करने के लिए आया, जरूर कहीं ना कहीं वो लोग का डेप्थ मतलब बहुत फुल सपोर्ट मेरा साथ है। तो इसीलिए मैं फुल कॉन्फिडेंस हूँ जिस तरह ओवरवार्मिंगली मुझे जो रिस्पॉन्स हमारा लपारादा का पब्लिक जो दे रहा है। So we can expect Mr. Gokar Basar once again in 2024 election as a MLA to continue the tenure. Definitely, I will be the MLA in this 2024 also. So thank you for covering this entire my program. तो इसी के साथ मैं आपको थैंक्स देना चाहता हूँ। Thank you, sir. Thank you for joining with the network, sir. So joining with me right now are the supporter of Mr. Gokar Basar. So आप लोग जो टीम गोकर बासर है, आज ये जो इंटरेक्शन प्रोग्राम को खुद से आप लोग ऑर्गेनाइज किया है, तो could you brief us more about that? Thank you. Good afternoon. सबसे पहले मीडिया द नेटवर्क और हेल्थ न्यूज़ हम लोग ऑनरेबल एमएलए का जो आज इंटरेक्शन कम लेट लंच पार्टी हम लोग ने मनाया है, उसका नाम से हम लोग मनाए, लेकिन जितना भी हम लोग का कंट्रीब्यूशन है और जितना भी हम लोग का टीम वर्क है और उसका नाम से ऑन बिहाफ ऑफ हम लोग का ऑनरेबल गोकर बासर का तरफ से मनाए। लेकिन जितना भी हम लोग का कंट्रीब्यूशन है, हम अभी स्पीच में भी बोला है, हम लोग का वेल विशर, हम लोग का ऑफिसर, बिजनेसमैन और हम लोग का जितना भी गोकर को चाहता है तो इंटरनेट बासर कॉन्स्टिट्यूंसी में वो सभी ने हम लोग को स्पॉन्सर किया। और उसको लेके हम एज ए चेयरमैन आज का इंटरेक्शन कम लेट लंच प्रोग्राम को मेरा टीम गोकर आईसर का तरफ से हम लोग ने भरपूर सक्सेस करने के लिए हम लोग ट्राई किया है। सक्सेस भी शायद हुआ है। मेन जो खाना पीना वो कमी हो सकता है, जो हम लोग का इन्विटेशन है, जो हम लोग ट्रांसपोर्टेशन वो कमी हो सकता है, लेकिन जो आदमी पब्लिक हम लोग का एमएलए को प्यार करके आया है वो कमी नहीं हुआ है, उसी के लिए हम लोग सेटिस्फाई हैं।
मेरा एक ये सवाल रहेगा, ये सवाल आई हैव पुट अक्रॉस दिस सेम क्वेश्चन टू मिस्टर गोकर बासर. Why should people vote for Mr. Gokar this time once again? थैंक यू. ये बहुत ही ज़रूरी आपका इम्पोर्टेंट आप जो क्वेश्चन पूछा है. हम लोग गोकर को इसीलिए सपोर्ट कर रहे हैं, हम लोग का पब्लिक सपोर्ट कर रहा है कि गोकर जो एक अमीर गरीब नहीं देखता है, छोटा बड़ा नहीं देखता है, वो कॉमन डेवलपमेंट के लिए काम करता है, वो इंडिविजुअल के लिए काम नहीं करता है. इसीलिए आप देखिए जितना भी युवा है, जितना भी आपका स्टूडेंट है, वो गोकर के लिए मर मिटने के लिए तैयार है. मर मिटने के लिए इसलिए तैयार है कि हम लोग उसको झगड़ा करेगा, मारपीट करेगा, ऐसे नहीं है. हम लोग सही ढंग से गोकर ये काम कर रहा है बोल के हम लोग घर घर जाएंगे और गांव-गांव जाएंगे. ये जाके हम लोग उसका मैसेज फैलाएंगे कि हम लोग का गोकर बासर काम कर रहा है. सभी बस्ती और माँ वालों भी मालूम है, तब भी हम लोग फिर एक बार जाएंगे. ज़रूर हम लोग का गोकर बासर एक बार फिर विधायक बनेंगे. During the tenure of Mr. Gokar Basar as a MLA of 29th Basar, आप एज ए पब्लिक, एज ए सिटीजन ऑफ दैट पर्टिकुलर सेम प्लेस, आपने क्या चेंजेस, प्रोमिनेंट चेंजेस देखने को मिला? वंस अगेन थैंक यू. जब से 2019 में हम लोग का MLA गोकर बासर विधायक बनाए हैं, हम लोग का हर सेक्टर में आप गिनेगा तो आप रात भर रहना पड़ेगा. आपका एजुकेशन सेक्टर बोलिए, आपका हेल्थ सेक्टर बोलिए, आपका कम्युनिकेशन बोलिए, आपका एग्रीकल्चर बोलिए, हर सेक्टर में उसका काम किया वाला आपका एक स्टोन भी नहीं छोड़ा है कि वो सब कुछ काम कर दिया है. हम लोग गिनने के लिए आपको बहुत समय लगेगा मैडम. सो माय क्लोजिंग क्वेश्चन यही रहेगा कि एज अ स्ट्रॉन्ग सपोर्टर ऑफ मिस्टर गोकर बासर, आप जो पब्लिक है और जो अदर सपोर्टर्स है उसे क्या मैसेज छोड़ना चाहोगे? हम सभी लपारादा पब्लिक को यही वोटर्स को यही कहना चाहूँगा, चलो हम लोग डेवलपमेंट को चुनते हैं. हम लोग मोनी कल्चर को नहीं चुनते हैं. हम लोग एक बार फिर गोकर बासर को बना के हम लोग का डिस्ट्रिक्ट को आगे बढ़ाते हैं और अपना फ्यूचर के लिए, हम लोग भविष्य के लिए, अपना बच्चा के लिए हम लोग काम करते हैं. थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग विद द नेटवर्क सर. थैंक यू.